हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और आज हम बात करने वाले हैं न्यूज़ ट्रेडिंग की और कैसे एक न्यूज़ आपकी ट्रेडिंग को जो है अफेक्ट कर सकता है, राइट। फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो वो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में आपका जो प्राइस है वो बहुत ऊपर या नीचे हो जाता है, राइट। इसे बोलते हैं वॉलेटिलिटी, कि प्राइस जो है बहुत ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग होती है पिप्स में। आपको पता है पिप्स जो है बहुत छोटा होता है, और अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको पिप्स क्या होता है वो नहीं पता, तो आप चैनल पे फॉरेक्स बिगिनर गाइड नाम से जो सीरीज है वो आप देखना बिल्कुल ना भूलें, राइट। और वहां पर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग एग्जैक्टली कैसे शुरू होती है फॉरेक्स मार्केट में। ना फिलहाल हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। इस फॉरेक्स मार्केट में न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टॉक्स ट्रेडिंग से बहुत अलग है। क्योंकि स्टॉक्स ट्रेडिंग में अगर आपने एक स्टॉक यहाँ पर आज की डेट में 100 रुपीज का खरीदा, मान लेते हैं उसका प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, तो प्रॉब्लम पता क्या यहाँ पर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपने 100 का एक शेयर खरीदा, तो मैक्सिमम क्रैश भी होगा, ठीक है, तो हमारे पास एक लिमिट सेट होती है। सो फॉरेक्स मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर एक दिन में प्राइस का मूवमेंट 1000 पिप या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में गाइस, अगर आप गलत यानी ट्रेंड के अगर आप खिलाफ चले गए, या फिर प्राइस आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम नहीं किया, आपके खिलाफ चले गए, यहाँ पर दो सिचुएशन में, या तो आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, राइट, या फिर आपने बहुत बड़ा लॉट साइज लेके रखा है, या फिर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करने की आदत जो है उसको अभी तक छोड़ा नहीं है। जैसी मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता, यानी आपकी स्टॉप लॉस के आसपास जाता है, तो आप क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को मूव कर देते हैं। अगर वो आपकी आदत है, तो ऐसी सिचुएशन में जो न्यूज़ है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा होता है, राइट। बहुत बड़े बड़े अकाउंट जो है फ्लश आउट हो जाता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ही है जो फॉरेक्स मार्केट को बहुत यूनिक बनाती है, राइट। वही आपको यहाँ पर अर्निंग का एक ऑप्शन देती है, और वही आप जो है उसके शिकार हम होते हैं, और हम अपने अकाउंट को जो है फ्लश आउट कर देते हैं, ऑलराइट। सो न्यूज़ पे भी थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कि आप ट्रेडिंग के टाइम पर बिल्कुल शार्प माइंड लेके आएंगे, आप सतर्क होके आएंगे कि यहाँ पर 95% लोग पैसा लूज करते हैं इस मार्केट में। तो आप बिल्कुल भी मतलब शांत नहीं हो सकते। आपको पता होना चाहिए जब तक आप ट्रेड में हैं, तो हर तरह से रिस्क इन्वॉल्व है। एक सेकंड में ही आपका ट्रेड जो कि आपके फेवर में गया था 100 पिप, वो एक सेकंड में आपके खिलाफ जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, या फिर आपके पूरे अकाउंट को साफ कर सकता है, राइट। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एडवांस में। मैं नहीं चाहता कि ये सारी गलतियां आप रिपीट करें, राइट। सो बात करते हैं न्यूज़ किस तरह से इम्पैक्ट जो है फॉरेक्स मार्केट में करती है, और किस तरह से एक रिटेल ट्रेडर इसका बेनिफिट ले सकता है, या फिर मैं कह सकता हूँ इस दौरान ट्रेडिंग अवॉइड करके एटलीस्ट अपने कैपिटल को सेव कर सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, मैं एक साइट आप लोगों के सामने जो है दिखाना चाह रहा हूं, और ये साइट है दिस वन, जो कि मैं बहुत लंबे समय से इस वेबसाइट को जो है यूज करता हूं। इसका नाम है forexfactory.com, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इस साइट में आप किस तरह से, देखिए मैं आपको एक दो एग्जांपल शेयर करता हूं। यहां पर कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहां पर आपको जाना है कैलेंडर पे। उसके बाद आप यहां पर एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। जैसे यहां पर आप क्लिक करके कौन सी डेट, बिगिन डेट एंड एंड डेट, तो अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर 17 का यहाँ पर डेट लेता हूँ, 17 ऑफ दिस मंथ इन फेब्रुअरी, अप्लाई सेटिंग्स, ऑलराइट। तो ये कुछ यहाँ पर न्यूज़ के जो हेडिंग्स हैं यहाँ पर शो कर रही हैं, ऑलराइट।
और ये किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए जो टाइम जोन यहाँ पर है, जो टाइम यहाँ पर दिख रहा है 10:23 हुए शाम के, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो टाइम जोन है वो इंडिया के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए GMT, ये जो शो कर रहा है कैलकाटा वाला, राइट, ये आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद टाइम फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए एंड देन सेव सेटिंग्स, दैट्स इट। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो टाइम जोन होगा वो आपके लोकल टाइम के हिसाब से सेट नहीं रहेगा, सो टाइम में आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेंगे या फिर चार्ट एनालाइज करने के दौरान ये आपको हेल्प नहीं करेगा, राइट। अब हमने टाइम जोन सेट कर लिया है, नाउ हम चलते हैं 17 तारीख के चार्ट में, राइट। ऑलराइट, चार्ट में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कुछ यहाँ पर कुछ चीजें। देखिए GBP का यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर करेंसी आपके सामने है, राइट, ये करेंसी है और ये टाइम है इधर, और इधर है इम्पैक्ट। अब आपको क्या करना है, ये न्यूज अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, आप एक चार्ट देख के टेक्निकल एनालिसिस करके जस्ट यू वांट टू अर्न सम मनी, ठीक है, अगर आपका यही गोल है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस न्यूज पे ना भी इतना फोकस करें तो चलेगा, जब तक कि आप एक स्विंग ट्रेडर या एक लॉन्ग होल्डिंग करने वाले ट्रेडर ना हो। अगर आपको शॉर्ट टाइम में मार्केट में जो इन होना है या फिर शॉर्ट टाइम में ही आप जो है बाहर होना चाहते हैं, तो ये ट्रेडिंग अगर आप इस पे दिमाग ना भी लगाएं वो चलेगा। लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या फिर लंबा एक होल्डिंग रखते हैं फॉरेक्स में भी, तो फिर आप न्यूज पे जो है देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, करेंसी पेयर है, मान लेते हैं एग्जांपल देते हैं USD का। USD का करेंसी पेयर है, टाइम के है शाम के 7 बजे। इसका मतलब इसका कलर देखिए, इसकी इंटेंसिटी कलर के हिसाब से अगर वो रेड है इसका मतलब ये न्यूज बहुत इफेक्टिव है, ये मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेके आने वाली है। ऐसे ही उसका कलर थोड़ा सा फेड हो रहा है तो कम लाएगी, येलिश है तो और कम लाएगी, अगर व्हाइट है इसका मतलब वो दैट्स नथिंग, राइट। तो फिलहाल आपको जो ध्यान देना है वो है रेड एरिया पर, जहां जहां पर जिस दिन में आप ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आप देखते हैं रेड एरियाज को मार्क कर लीजिए, उस टाइम को आप देख लीजिए कि वो टाइम कौन सा है, राइट। अब इस टाइम पर आप पहली बात अगर बिगिनर हैं तो मैं बोलूंगा कि आप ट्रेडिंग ना करें, और इस न्यूज का इम्पैक्ट अगर डे ट्रेडिंग की बात करूं या फिर मैं बात करता हूं जो इम्पैक्ट जो एकदम से आता है तो वो एटलीस्ट 5 या 10 मिनट तक रहता है, राइट। तो उस दौरान वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है मार्केट में कि आपको एग्जिट करने का, स्टॉप लॉस लगाने का भी टाइम नहीं मिलता, वो 1 सेकंड के अंदर बहुत बड़ा मूव लेती है मार्केट। अब देखिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, USD का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं शाम के 7 बजे 17 तारीख, ऑलराइट। चार्ट में चलते हैं, 17 तारीख अपडेट यहाँ पर देखिए नीचे, जस्ट अ मोमेंट, 17th of February आप देख सकते हैं 6:45, और अगर मैं बात करूं इस लाइन को यहाँ थोड़ा सा 7 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मिनट का मैंने कैंडलस्टिक चार्ट लिया हुआ है यहाँ पर। सो आप देखिए यहाँ तक मार्केट का रुझान देखिए किस तरह से मार्केट एक साइडवेज में चल रहा था, कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही न्यूज रिलीज हुई उसके बाद देखिए लगभग आधे घंटे के अंदर प्राइस का मूवमेंट देखिए, अगले 15 मिनट के 3 सेशन में, मतलब या 2 या 3 सेशन में ही प्राइस लगभग 34 पिप 35 पिप के आसपास का उछाल लिया था मार्केट में। अगर इस दौरान मान लेते हैं, उसके बाद देखिए फिर उसके बाद प्राइस कहीं ना कहीं नीचे गया है, मान लेते हैं यहां पर आपने एक सेल की एंट्री ली होती, ठीक है, तो एक न्यूज ने आपको स्टॉप आउट करके वापस उसी डायरेक्शन में जाना था। आपको समझ आया कि न्यूज किस तरह से आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट कर सकती है।
आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे, आपकी एनालिसिस जो कह रही थी एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप केवल अपनी एनालिसिस के बारे में सोचते हैं, आप ये मल्टी टास्किंग नहीं करते, आप एट द सेम टाइम न्यूज को भी नहीं देखते। अगर नहीं देखेंगे तो कुछ इस तरह का जो है हाल होने वाला है। देखिए आप अगर मैं यूएसडी कैड की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं देखिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है, फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, राइट। लेकिन एक न्यूज यहाँ पर आपको स्टॉप आउट करके निकल गई और उसके बाद वापस आपके डायरेक्शन में गई है। यहाँ पर आपकी मान लेते हैं एंट्री थी और आप शॉर्ट किए हुए थे, तो मार्केट में प्राइस आपके खिलाफ गया यहाँ से, राइट। उसके बाद आपके डायरेक्शन में गया है वापस। इसका मतलब आपकी एनालिसिस सही है, लेकिन आप केवल एक ही डायरेक्शन में फोकस करते हैं। अगेन आई वुड से फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। यहाँ पर केवल एक एनालिसिस या फिर एक टाइम फ्रेम या फिर अगर आप टॉप डाउन एनालिसिस नहीं करेंगे, एक छोटे से चार्ट में इन हो जाएंगे बिना कॉन्सिक्वेंसेस देखे, बिना पास्ट हिस्ट्री देखे, तो गाइस यहाँ पर प्रॉफिट करना आसान नहीं है। आप प्रॉफिट करेंगे और उससे भी ज्यादा आप लॉस करेंगे, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप वहीं जीरो पे ही आ रहे हैं। इवन जीरो तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अब एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में आपको लॉस की तरफ ही लेके जाता है और ये बहुत सारे सिनेरियोज में एक झटके में पूरा अकाउंट साफ कर देता है। सो फॉरेक्स फैक्ट्री जो वेबसाइट है उसको आप बुक मार्क पे रखिए, राइट, और वहां पर जो भी न्यूज वाले इवेंट्स है उनको आप चेक कीजिए, ठीक है। और इवन अगर आप मॉर्निंग पे ही जब भी हमारी जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने का टाइम होता है उससे पहले, पूरे दिन की शुरुआत करने से पहले आप वहां पर चेक कर लीजिए कि आज की डेट की जो मेजर जो न्यूज़ है वो किस टाइम फ्रेम में है और उस टाइम फ्रेम में आप एटलीस्ट ट्रेडिंग जोन में ना रहे, राइट। या अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल लीजिए। अगर आप लॉस में हैं तो मैं कहूँगा कि आप एटलीस्ट वहाँ पर आप अपना जो एसएल लेवल है, आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है, वो आप करीब कर लीजिए या फिर कम लॉस पे भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लॉस आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, राइट। सो गाइज आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नजरें थोड़ा सा खुली होंगी फॉरेक्स मार्केट में किस तरह से रिस्क इन्वॉल्व रहता है और न्यूज वाली स्ट्रैटेजी ये कहीं ना कहीं डेली आपको अफेक्ट करती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। आज के बाद इस चीज पे भी आप अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर दें, राइट। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा, राइट। अगर हाँ तो स्मैश कीजिए उस लाइक बटन को, जो कि हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करने में। फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, राइट। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.